3 घंटे में खोया हुआ प्यार वशीकरण से पाए। राइट। ऐसे हजारों बैनर आते हैं, उनको जो चीज़ बोली जाती थी वो वही करते थे। माइंड को एकदम पूरा वश में कर लिया था उनका। जब भी उनको बोला जाता था कि ये चीज़ करो, वो चीज़ करती थी लड़कियां। जो वहाँ पे वशीकरण दिखाया गया, जिसने करा वशीकरण, क्या आप भी उस तरीके का वशीकरण करते हैं? हाँ, बिल्कुल कर सकता हूँ। कर सकते हो। कर सकता हूँ। चाहे तो किसी प्रधानमंत्री पे वशीकरण करा लो, या किसी बड़े एक्टर पे या अंबानी पे करा के हम वो बन जाए। तो दो चीज़ ऐसी है, अगर ये चीज़ आप करवाएं तो आपका प्रेम चाहे ब्रह्मा जी भी आपको दूर करने की कोशिश करेंगे नहीं। 100% होता है। 100% होता है इसका 100%। 100% नहीं होगा तो पैसे वापस मैं दूंगा। पैसे वापस कब पता लगने लगता है? हाँ, अब वशीकरण काम करना शुरू हो रहा है। कैसे हम पहचान सकते हैं कि हमारे ऊपर जो है कोई गलत वशीकरण कर रहा है या करने की कोशिश कर रहा है? कैसे किया जाए? मैं बता दूंगा कि आपके ऊपर किसने क्या करवाया। एक सही तांत्रिक को कैसे पहचाने? आप थोड़ा सा एडवाइस है कि इस बारे में। जी, हमारा काम नहीं कर रहे, फोन नहीं उठा रहे, फ्रॉड है, इस तरीके की बातें भी लिख रहे हैं, आप उनको आज क्या सफाई देना चाहते हो? उनका काम है, मैं उनको सफाई नहीं देना चाहता। नहीं सर, देखिए, हमें इनको देना पड़ेगा सफाई। ठीक है, अगर सच्चा तांत्रिक है, सच्ची अगर ये काम कर सकता है तो पैसे बाद में ले ले, अभी पहले हमारा काम करके दे दे। वशीकरण से रिलेटेड आज के इस पॉडकास्ट में आपकी सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। जी हाँ, वशीकरण क्या ये सच में होता है, और अगर होता है तो क्या आप इसे कर सकते हैं? क्या किसी को भी अपने वश में करना पॉसिबल है आज की डेट में? ये सब बात आज आपको क्लियर करने आए हैं हमारे वही पुराने गेस्ट कुलदीप रघुवंशी जी। जी हाँ, वो एक बहुत ही सही एक अघोरी है, एक सही तांत्रिक भी आप उनको बोल सकते हैं। उनको आज जो भी आपको उनसे रिलेटेड डाउट्स है ना, वो सब आज हमने इस पॉडकास्ट में क्लियर की है, और आज के इस पॉडकास्ट में आपको ज़बरदस्त इंफॉर्मेशन मिलने वाली है। वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन का बेल जरूर कर लीजिए, ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग द विकास पॉडकास्ट शो के एपिसोड आप लोगों से मिस ना हो जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का बेहतरीन एपिसोड। इस पॉडकास्ट में बताए गए ज्योतिष, अंक ज्योतिष, उपाय, टोटके या किसी भी प्रकार की सलाह केवल सामान्य जानकारी के उद्देश्य से प्रस्तुत की जाती है। इन उपायों को अपनाना, किसी सेवा के लिए भुगतान करना या किसी भी प्रकार का निर्णय लेना पूरी तरह दर्शक या श्रोता की व्यक्तिगत इच्छा और जिम्मेदारी है। किसी भी आर्थिक नुकसान, लाभ, मानसिक भावनात्मक प्रभाव या अन्य परिणामों के लिए द विकास पॉडकास्ट शो, इसके निर्माता, होस्ट या टीम के किसी भी सदस्य को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। कृपया किसी भी निर्णय या कोई भी बड़े निर्णय लेने से पहले अपने विवेक और प्रोफेशनल सलाह का उपयोग करें। मैं विकास आप सबका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल द विकास पॉडकास्ट शो में, जहां सिर्फ बातें नहीं होती भाई साहब, बल्कि सॉल्यूशन भी दिए जाते हैं। और आज इस सॉल्यूशन के सफर में हमारे साथ है हमारे स्पेशल गेस्ट। चलिए पहले गेस्ट से मिल लेते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार। हर हर महादेव सर। हर हर महादेव। कैसे सर आप? एकदम बढ़िया, आप बताइए। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। एक बार फिर आप हमारे स्टूडियो में आए हैं। पिछली वीडियो आपकी वैसे जिन्होंने भी देखी सबने बहुत पसंद की सर। मैं थोड़ा सा चाहूँगा जो फर्स्ट टाइम आपको देख रहे हैं, थोड़ा सा उनको आप अपने बारे में बताइए। जय श्री महाकाल। मेरा नाम कुलदीप रघुवंशी है और मैं राजस्थान से हूँ। जी सर, आपने जो सबसे पहली बात आज जो हम टॉपिक लेके आए वो है वशीकरण। वशीकरण बहुत सारे लोग बात करते हैं, ये वशीकरण कर लेंगे, हम उसका वशीकरण कर लेंगे। सर ये क्या है, आज की डेट में ये पॉसिबल है कि नहीं है, या ये सर एक अंधविश्वास फैला रखा है? पहले बताइए सर। पहले बात तो ये है कि वशीकरण लोगों को पता ही नहीं है कि भी ये किस तरीके से किया जाता है और ये कहाँ से शुरू हुआ है, इसका अर्थ क्या है। अर्थ नहीं समझेंगे तब तक इस चीज़ का क्या है कि हमें ज्ञान नहीं होगा और हमें समझ नहीं पाएंगे, और लोग हमें बोलते रहेंगे कि वशीकरण करवाओ। यहाँ तक लोगों ने यहाँ बोल रखा है कि 3 घंटे में खोया हुआ प्यार वशीकरण से पाए, राइट। 24 घंटे में पाए। ऐसे हजारों बैनर आते हैं जब भी कोई सोशल मीडिया खोलें तो। राइट। जहाँ तक कि मेरा सवाल है, मैं ये वशीकरण को गलत ही बताऊंगा, क्योंकि किसी इस वशीकरण के करने से किसी का परिवार उजड़ जाता है, किसी का प्यार दूर हो जाता है, किसी की ज़िंदगी खराब हो जाती है। इस चीज़ को ना ही करे तो ही अच्छा है। क्योंकि मैं नहीं चाहता कि किसी का नुकसान हो, क्योंकि हम किसी का गलत चाहते हैं या गलत करते हैं तो गलत ही होना है। राइट। कर भला तो हो भला, और बुरा करेंगे तो उसका परिणाम बुरा ही होगा। जी। वशीकरण ये पुराना चला आया है, एकदम पुराना जी। पुर्तकाल से ये चला आया हुआ है, और इसकी जो संरचना है माता सरस्वती ने की थी।
माता सरस्वती ने? माता सरस्वती क्या ने। बताइए थोड़ा। ये इनकी जो देवी होती है, ये षटकर्म होते हैं। षटकर्म में आते हैं जैसे कि मान लो वशीकरण, मोहिनी वशीकरण, उच्चाटन, मरण, मोहन, ऐसे 6 कर्म के होते हैं। इनकी सारी की अलग अलग देवियां होती हैं। जैसे कि मरण की हो गई माँ काली, उच्चाटन की हो गई माँ रति, ऐसे छठों कर्म की अलग अलग देवियां होती हैं। वैसे ही ये वशीकरण की देवी है। अच्छा। उनकी अलग देवी है, उन्होंने इसकी उत्पत्ति की थी। और मोहिनी वशीकरण की सबसे ज़्यादा बड़ी उत्पत्ति है भगवान विष्णु से। अच्छा। क्योंकि भगवान विष्णु जब भस्मासुर को भस्म करने के लिए नृत्य किया था उनके साथ, ओके। जब भगवान शिव ने वरदान दिया था भस्मासुर को, कि वरदान में दिया था एक कड़ा, अच्छा, कि ये कड़ा लो, जिस पे भी आप हाथ रखोगे वो उसका वहीं राख हो जाएगा, जल के भस्म हो जाएगा वो। ओके। लेकिन उसके मन में ये हो गया कि क्या पता ये कड़ा काम करता हो कि ना करता हो। ट्राई करते हैं कि ये शिव भगवान है अपने शंकर भगवान, उन पे ही हाथ रख देते हैं, क्या पता काम करे कि ना करे। ओके। अब जैसे ही हाथ रखा, शंकर भगवान को पता चल गया कि ये तो मुझ पे ही आ रहा है। वो वहां से भाग गए। शिव पौड़ी नाम की एक गुफा थी, वहां पे जाके वो अपने आप को छुपा लिया था वहां पे। अच्छा। कि भी आज तो ये पीछे पड़ गया, आज तो मारेगा ये। वहीं विष्णु भगवान को पता चला इस चीज के बारे में, तो उन्होंने मोहिनी रूप धारण किया था। अच्छा। किताबों में भी है, भगवत गीता में भी है, काफी मतलब हर जगह इसका विवरण है, कथा भी है। जब मोहिनी रूप धारण किया तब क्या उनका ऐसा रूप बना था और भस्मासुर उन पे आकर्षित हो गया था। अच्छा। पूरा का पूरा एक तरीके से मोहिनी वशीकरण किस पे करते हैं तो उसका तन मन धन तीनों उस पे आकर्षित हो जाता है, उनके मन को मोहने वाला। और उनका जो सौंदर्य था उन पे मोहित हो गया था वो भस्मासुर पूरा पूरा। अच्छा। तो बोला कि हे सुंदरी, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, मैं तुम्हारे प्रेम में गिर गया हूँ। भगवान विष्णु हमेशा छलिया थे, उनका नाम भी दूसरा छलिया है। अच्छा। उन्होंने बोला ठीक है कर लेंगे, लेकिन एक शर्त है मेरी साथ, आप नृत्य करो। बोला ठीक है नृत्य करते हैं। नृत्य करते करते भगवान विष्णु है अपना ऐसे हाथ करके सर पर रख दिए, वैसे वैसे भस्मासुर ने कर लिया। जैसे ही उन्होंने हाथ रखा उधर ही भस्म हो गया। अच्छा। विष्णु का अवतार ही ये मोहिनी वशीकरण है, जिसमें क्या होता है, कोई प्रेमी होता है, जब कुछ कारणवश मान लो कुछ गलतफहमी पैदा हो जाती है एक दूसरे के अंदर, एक प्रेम की ज्योति है कि मेरे मान लो एक औरत या एक लड़का है, एक दूसरे के प्रति दीप की ज्योति जल रही है उसके मन के अंदर कि हम दोनों एक दूसरे प्रेम करते हैं। धीरे धीरे क्या है कि कोई इंसान ऐसा आ जाता है कि दोनों के बीच में लड़ाई झगड़ा करवा देता है, बोल देता है कि ये गलत है, इसने ये कर दिया, इसने वो कर दिया। उसमें क्या होता है कि तीसरा इंसान फायदा उठा लेता है उस चीज़ का, उसमें उसका प्रेम कम हो जाता है। अगर वापस पाना है, सही तरीके से पाना है तो उसे समझाओ, राइट, जितना होता है। क्योंकि अगर प्रेम अटूट है तुम्हारा तो तुम्हें छोड़ के नहीं जाएगा। सही बात है। और किसी कारणवश जा भी रहा है, तुम चाहते हो कि उसे कोशिश कर रहे हो वापस पाने की, अच्छा इंसान देख के मोहिनी वशीकरण के बारे में पूछो उससे पूरा, फिर जाके उससे उपाय मांगो। अगर वो अच्छा होगा और सही करने वाला होगा तो मोहिनी वशीकरण से ऐसा कार्य कर देगा कि वो आपका जो प्रेमी है वो आपसे कभी दूर नहीं जा पाएगा। अच्छा। वशीकरण कई प्रकार के होते हैं, कुछ फायदे भी हैं, कुछ नुकसान भी है। क्या नुकसान है, क्या फायदा है? नुकसान, जान भी जा सकती है। जान भी जा सकती है? जान ऐसे जा सकती है कि किसी के ऊपर वशीकरण कर दिया तो वो हाथ की एक कठपुतली बन जाएगा। अच्छा। एक तरीके से कि भी मैंने उसको कुछ भी करवा सकता हूँ, मैं उसकी रूह को एकदम कंट्रोल कर लूंगा। मैं कंट्रोल करने के बाद मैं उससे कोई भी कार्य करवा सकता हूँ। मैंने बोल दिया कि वहां पे जाके तुम्हें किसी को थप्पड़ मारना है, वो मारेगा थप्पड़। इस पे तो मूवी भी बनी है अभी। हाँ, मूवी बनी है वशीकरण के ऊपर। बिल्कुल बिल्कुल। कि जब चाहे वो उसे बोल दे, पूरी स्कूल को अपने वश में कर लिया था शायद उसने। जी जी, पूरे स्कूल को जो टाइम लड़कियां थी, बच्चे थे, सब हो गए थे, सारे हो गए थे। उनको जो चीज बोली जाती थी वो वही करते थे। माइंड को एकदम पूरा वश में कर लिया था उनका। जब भी उनको बोला जाता था कि ये चीज करो, वो चीज करती थी लड़कियां। बाकी एंड टाइम में उनको पता भी था कि मैं क्या कर रही हूँ क्या नहीं कर रही हूँ, हर चीज का ज्ञान था, फिर भी कर रही थी। फिर भी वो क्या है कि उनका जब समय आता था जब वो बोलता था वही चीज वो करना पड़ता था उसको। उसका दिमाग एक तरीके से वहां पे
उन्हें कैद कर लिया था कि भी मुझे ये चीज़ करवानी है, उससे मैं करवा सकता हूँ। तो उसका नुकसान कितना भारी हुआ था उन लोगों को। सही बात है। वैसे ही है, वशीकरण अच्छा नहीं होता, बहुत बुरा होता है। परिणाम इतने बुरे होते हैं कि मानो किसी की जान भी जा सकती है, किसी को परिवार है एकदम खुशहाल परिवार, उसे बिगाड़ भी सकता है। तो सर जो वहां पे वशीकरण दिखाया गया, जिसने करा वशीकरण, क्या आप भी उस तरीके का वशीकरण करते हैं? उस तरीके का वशीकरण कभी जरूरत नहीं पड़ी, और ऐसा घिनौना काम मेरे से तो नहीं हो पाता। अगर ऐसा मैं कार्य करूँगा तो मुझे भी तो महाकाल को आगे जाके शक्ल दिखानी है अपनी। सही बात है। क्योंकि ये चीज़ है, किसी की ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ मैं नहीं कर सकता। अगर हाँ आपने पूछा आप कर सकते हो, कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकता हूँ। कर सकते हो? कर सकता हूँ, लेकिन करते नहीं हो। करता इसलिए नहीं हूँ क्योंकि मुझे उससे फ़ायदा क्या, पहले बात तो ये। दूसरी बात, किसी की जान लेने से मुझे ये तो है नहीं कि असीम शक्तियाँ मिलने वाली है। मैं उससे क्या है कि ऐसा कुछ कर लूँगा कि मैं देवी देवता बन जाऊँ, भगवान बन जाऊँ, उससे बड़ा तो बन नहीं पाऊँगा। सही बात है। और जिसकी बेटी या बेटा उस टाइम में उसका शिकार होता है उस हादसे में, उसकी क्या हालत होती है फिर। सही बात है। क्योंकि एक माँ है, अपने बच्चे को 9 महीने पेट में पालती है, बड़ा करती है, कितनी मुश्किल से बड़ा करती है उसे। अगर उसकी मैं जान ले रहा हूँ तो उसकी हाई मुझे कितनी लगेगी। सही बात। ज़्यादा से ज़्यादा मैं कितना जी पाऊँगा। वैसी चीज़ें मेरे को हाई नहीं लेनी किसी की। किसी की बद्दुआ लो मत, दुआ ना लो चलेगा, लेकिन बद्दुआ मत लो। तो सर जैसे आपके पास कोई आता है इंसान और वो कहता है कि भाई मैं इससे सच्चा प्यार करता हूँ, आप इसमें वशीकरण कर दो कि ये मेरे हो जाए, क्या करते हैं आप उस टाइम पे? बताइए, थोड़ा समझाइए। जैसे प्यार करता हूँ, प्यार में भी कई प्रकार के आजकल प्रेम होते हैं। प्रेम मान लो, माँ अपने बेटे से प्रेम करती है, भाई अपने बहन से प्रेम करता है, पति अपने पत्नी से, और प्रेमी एक अपनी प्रेमिका से। ऐसे प्रेम होते हैं जिसमें प्रेमी अपनी प्रेमिका से प्यार करता है, तो उसके लिए नॉर्मल मैंने आपको बताया था मोहिनी वशीकरण सबसे अच्छा रहता है। अगर वो चीज़ अगर उस पर लागू की जाए तो प्रभावी भी है। या कोई शादीशुदा जोड़ा है, उसमें जैसे कि मान लो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जी, शादीशुदा होने के बाद भी उसका बाहर कहीं चक्कर चल रहा है और वो चाहता है कि मैं उससे शादी कर लूं जी, नामुमकिन है, वशीकरण से संभव है ही नहीं। चाहे मोहिनी वशीकरण हो, चाहे महामोहिनी हो, चाहे उच्चाटन हो, चाहे कुछ भी कोई भी कर लो, कोई भी वशीकरण संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि जब शादी के जोड़े में जब बनते हैं एक औरत एक मर्द, उनके हाथों में एक मेहंदी का पिंड दिया जाता है और उसे रुमाल से बांधा जाता है, ऐसे वचनों में बांधा जाता है, कुछ वचन भी दिए जाते हैं और ऐसे मंत्र बोले जाते हैं कि उन मंत्रों का कोई भी तोड़ नहीं है। अच्छा, वो एक दूसरे से दूर हो जाएंगे लेकिन उन वचनों में तो बंधे पड़े हैं ना वो। अगर उसकी दूसरी शादी होगी तो वो भी सक्सेस नहीं होगी। सही बात है। लोग बोलते हैं कि मैं ये शादी तोड़ के दूसरी शादी करूँ, सक्सेस नहीं है। हाँ, घर में ऐसे बाहर दिखाएंगे कि मैं बहुत खुश हूँ, लेकिन अंदर ही अंदर घुटते रहेंगे। अगर उस पर कोई वशीकरण करवा असर नहीं करे, उनके लिए एक साधना होती है। अच्छा, काम रुक साधना। वो अगर साधना की जाए, 21 दिन की साधना होती है और बहुत प्रभावशाली साधना होती है। 21 दिन की? 21 दिन की साधना होती है। उसमें कुछ चीज़ों की मुझे ज़रूरत पड़ती है। अगर वो चीज़ें मेरे को दी जाए और मुझे बोला जाए किसी शादीशुदा स्त्री से मैं प्रेम करता हूँ, उसका पति उसे मारता पीटता है, वो तो उसे दूर ही कर रहा है कि भी उस बच्ची को वो मार पीट रहा है, दुख ही दे रहा है। अगर तू इसका संवार सकता है परिवार, तो मैं तुम्हारा साथ दूंगा जी। और उसका साथ देने के लिए काम साधना बहुत ही अच्छी साधना है। इसके लिए 21 दिन की ये लगती है साधना। 21 दिन के लिए मैं खाना पीना छोड़ देता हूँ। 21 दिन तक खाना पीना छोड़ते हो? एक चीज पे रहता हूँ, चाहे दूध पे रहो चाहे फल पे रहो। अच्छा, उसमें पानी और अन्न का सेवन नहीं किया जाता 21 दिन के लिए। अच्छा, और 21 दिन के लिए हो सकता है मैं किसी से बात भी ना कर पाऊँ, क्योंकि 21 दिन के बीच में मैं अगर उठ गया तो वो साधना वहीं समाप्त हो जाएगी, उसका कार्य नहीं बनेगा। अच्छा। या उसने उसके मन में ये धारणा पैदा हो गई कि भी 21 दिन तक ये मेरे से बात भी नहीं कर रहे, साफ शब्दों में है मैं बात नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि उस साधना में बैठूंगा तो 21 दिन से मैं बात ही नहीं कर पाऊंगा ना। या साधना करूंगा या मैं आपसे बात करूंगा। राइट। हो सकता है मैं किसी को बोल के जाऊं कि भी आप इनसे बातचीत कर लेना, इसको जो भी समझाना है वो आप समझा देना। राइट।
21 दिन के बाद मैं इसको जो भी है इसका कार्य करके दूंगा, तभी इसको पता चलेगा, उससे पहले कुछ भी पता नहीं चलेगा। संयम रखना पड़ेगा, इंतजार करना पड़ेगा, तभी जाके फल मिलेगा, ऐसे नहीं होगा। क्या काम होता है? 100% होता है? 100% होता है इसका 100%? 100%। नहीं होगा तो पैसे वापस मैं दूंगा। पैसे वापस? जितने आपके लगे हैं जिस कार्य में, कि भी इस कार्य में मेरे इतने पैसे लगे हैं, मैं आपको हो सकता है डबल भी दे दूं। डबल? अगर इस कामरूप साधना को, अच्छा। अगर ये कामरूप साधना जो मुझे 21 दिन के लिए अगर पूरी करनी दी, तो बीच में आप मेरे को बोलोगे तो ना तो मैं आपका काम करके दूंगा, ना आपके जो पैसे हैं मैं आपको रिटर्न दूंगा। क्यों? क्योंकि आपने मुझे कार्य करने दिया ही नहीं। आप बिल्डिंग बना रहा है कोई, बीच में ही आधा अधूरा मुझे बोल रहा है कि ऑफिस बना के दो, बीच में कैसे बना के दो? वो नहीं होगा। 21 दिन वेट करना पड़ेगा आपको। अगर आप संयम रख सकते हो तो ये काम आपको मैं करके दे दूंगा, और नहीं हुआ तो आप मेरे से पैसे ले जा सकते हो आराम से। पूरी लोकेशन के साथ एड्रेस दूंगा, हो सकता है आप आके भी करवा लो। ओके सर, एक बात है कि पिछली बार वीडियो में कमेंट लोगों ने कुछ किया, शायद आपने भी कमेंट पढ़े होंगे कि कुलदीप जी हमारा काम नहीं कर रहे, फ़ोन नहीं उठा रहे, फ्रॉड है, इस तरीके की बातें भी लिख रहे हैं। आप उनको आज क्या सफाई देना चाहते हो? उनका काम है, मैं उनको सफाई नहीं देना चाहता। नहीं सर, देखिए हमें इनको देना पड़ेगा। सफाई क्या दूं मैं? जो चंचल मन के होते हैं ना, जो लड़के जो चंचल होते हैं, उनका कार्य रहता है किसी की हंसी खिल्ली मजाक उड़ाना। उनका कार्य ये है। उन पे हम ध्यान देंगे ना तो कैसा होगा कि मानो हम कीचड़ में पैर रखने जैसा काम होगा। हम अगर मानो कीचड़ में हम पत्थर मारेंगे तो अपने कपड़े खराब होने ही है। वैसा ही उनका है। उनको कुछ चीज़ों जानना नहीं होता, उनको बस खाली मजाक का पात्र बनना होता है कि मैं उनका खिल्ली उड़ाऊंगा, मैं उसे ये चीज़ बोलूँगा तो मैं बड़ा बन रहा हूँ। भाई आप बड़े हो, बहुत अच्छी बात है। मुझे आप फ्रॉड बोलने से मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकते, मेरा बाल भी नहीं बिगाड़ सकते आप। सही बात है। और ऐसा आपको लगता है कि मैं फ्रॉड हूँ, मैं आपको एड्रेस दूंगा, आ जाना आप। चमत्कार कोई नमस्कार है। सही बात है। आपको ऐसा लगता है? मैं पिछली बार भी बोल के गया था, आपने पिछली बार भी ये बात बोली कि भी आ जाना मेरे सामने, मैं जरूर आपको दूंगा कि भी क्या फ्रॉड है, क्या ओरिजिनल है, और फ्रॉड है तो मैंने क्या फ्रॉड किया है, आप मेरे को पूरी डिटेल लेके आना मेरे साथ। ऐसा नहीं है खाली फ्रॉड का शब्द लेके आए हो मेरे पास। आज कुलदीप जी जो है वो इसलिए भी सामने हमारे बैठे हैं क्योंकि वो अपनी बात को क्लियर करना चाहते थे कि इस तरीके के जो कमेंट आ रहे हैं, मैंने किसके साथ क्या गलत किया या क्या फ्रॉड किया, आप प्लीज़ मुझे क्लैरिफाई करें। तो दैट्स वाई मैंने आप इनसे ये क्वेश्चन जरूर पूछा है। सर का नंबर हमने कमेंट में पिन कर रखा है, आप बात कर सकते हैं। यहाँ तक कि उन्होंने ये भी बोला है वीडियो कॉल पे भी कर सकते हैं, आराम से वीडियो कॉल पे आप बात कीजिए। और चाहे तो एड्रेस चाहिए तो एड्रेस जाके वहाँ जाके काम कराइए। साफ साफ उन्होंने मुझे भी ये बात क्लियर की है, काम नहीं हुआ तो मैं पैसा रिफंड करूँगा। डबल तो अभी बोल दिया सर ने कि मैं डबल पैसा वापस कर दूंगा, लेकिन इन्होंने ये कहा है मैं पैसा वापस कर दूंगा। तो कोई यहाँ आपके साथ कोई फ्रॉड नहीं कर रहा। जैसा जो कह रहे हैं आप प्लीज़ पहले उस बात को ध्यान से समझिए। फिर भी काम नहीं होता तो आप बताइए, तब हम भी बैठे हैं और आप भी, सब हम आमने सामने ही है। जी सर। और दूसरी बात ये कि अगर कोई मानो कि एक तरफा प्यार करता है किसी से, जी, वो तो मेरे पास आइए मत बिल्कुल भी। सही बात है। क्योंकि अगर एक तरफा अगर प्यार करता है, सामने के अंदर फीलिंग्स नहीं होगी, हम उससे साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते। वो पाप का भाग्य हमें नहीं बनना। आपको ये पता कैसे लगता है कि मान लो फॉर एग्जांपल कोई आ रहा है, यार मैं उससे शादीशुदा, वो शादीशुदा है वो औरत, मैं यहाँ शादीशुदा हूँ, वो जो है वो लड़की जो है वो उससे साथ दुखी है, आपको कोई ऐसी अपनी तरह से बातें बना के बता रहा है, वो दुखी है, आप उस पर वशीकरण कर दो, मैं उसको सुखी से रखूंगा, क्या आपके पास प्रूफ है और कैसे काम होगा, फिर कैसे पहचानेंगे आप? मैं एग्जाम्पल देता हूँ वहाँ पे कुछ। किसी इंसान को मलेरिया है, अब वो डॉक्टर के पास जा रहा है, डॉक्टर क्या करेगा? जांच करेगा कि भी इसको क्या बीमारी है। वैसे ही हमारे में क्या होता है, हमारा जो हवन कुंड होता है, जो धूणा बोलते हैं हमारी भाषा में, उस पे हम जो चीज़ें मुझे भेजी जाती है उसकी कुछ डिटेल्स वगैरह मैं वहाँ पे रख के अपने जो बीज मंत्र जो मेरे गुरु ने मुझे दिए हैं, मैं उनसे क्या है अपनी शक्तियाँ हैं आदान प्रदान करता हूँ। उन्होंने मुझे शक्तियाँ दी है, उनसे ही मैं ये सारी चीज़ें जान लेता हूँ कि इंसान झूठ बोल रहा है, ये सच जान लेते आप तुरंत। मुझे उसका सारा कल्ला चिट्ठा पूरा सामने आ जाता है, शादीशुदा भी है या नहीं है, ये कुंवारा है। मेरे पास ऐसे भी केस आते हैं कि सर मैं उससे प्रेम करता हूँ। मैंने भाई तू पहले से शादीशुदा है, सर आपको कैसे पता? अच्छा, पता क्या है, तू है शादीशुदा फिर भी प्रेम करता है। ऐसे
हमारे पास मेरा जो धूना है, जो मेरे गुरु ने दिया हुआ है, वो आज भी चेतन रहता है और हमेशा चेतन रहता है। वो हमेशा 24 घंटे जला रहता है। वो कभी भी उतना नहीं है। उस पे लकड़ी लगती रहती है एनी टाइम। आपने लास्ट टाइम भी बताई थी ये बात जी। वो जलता रहता है। उस पे जब भी मैं बैठता हूँ, अपना गुरु का नाम लेता हूँ, मुझे सारी सच्चाई पता चल जाती है ऑटोमेटिकली। ओके, तो ये बताइए कि जैसे आपने बोला भी 21 दिन की जो है आप एक साधना करते हैं, आपके पास एक बार में आप कितने लोगों की साधना उस समय कर रहे होते हैं? एक बंदे की, या अगर 10 लोग प्रॉब्लम लेके आ रखे हैं तो क्या इतने दिन तक लोग वेट करेंगे? नहीं, जैसे कि मानो कि मैं इतने कार्य एक साथ कर ही नहीं पाऊंगा। अरे मुझे कुछ बोलेगा, एक दिन में 2 कार्य हो गए तो मैं 2 कार्य कर ही नहीं पाऊंगा। अच्छा। हाँ, एक इंसान के 2 कार्य हो वो मैं कर सकता हूँ। अच्छा, ओके। क्योंकि इसमें क्या होता है, समय दिया जाता है। अगर मैं किसी चीज़ को कर रहा हूँ तो उसमें भी मुझे समय लगेगा। सही बात है। वही चीज़ है, मैं 2 कार्य एक साथ कर ही नहीं पाऊंगा। अगर किसी का कार्य मुझे है, चाहे ये मेरा कार्य चाहे 10 रुपए का है और मुझे कोई करोड़ का कार्य दे रहा है कि सर मेरा पहले करो, मैं नहीं करूँगा। अच्छा। पहले मैं वही करूँगा जो मैंने कार्य लिया है। क्या पता उससे ज़्यादा इमरजेंसी हो उस चीज़ की, क्या पता कितने साल से वो परेशान हो। पैसा इम्पोर्टेंट नहीं है, इंसान इम्पोर्टेंट है। कि भी इंसान का चरित्र कैसा है, स्वाभाविक कैसा है और क्या परेशानी उसको, उसके अकॉर्डिंग ये कार्य होते हैं। बाकी मुझे पता चल जाता है कि भी इसने छल कपट से अगर कुछ कार्य करवाने की कोशिश की है, मैं साफ मना कर देता हूँ। अच्छा, नहीं करने वाला काम, चाहे जो रुपए लगे आपके। आपके पास तो 100 लोग खड़े होते होंगे, तो कितनी आप समय तक पहले उनको चेक करते हो और फिर 21 दिन की साधना करते, कैसे? जैसे मेरे पास पहला फोन आया, ठीक है, पहला ही काम। कुछ ऐसे भी होते हैं जो मैंने बताया चंचल होते हैं, वो खाली पूछने के लिए फ़ोन करते हैं। जो समय दिया जाता है उससे पहले वो अपनी डिटेल डिलीट कर चुके होते हैं। अच्छा। तो उन पे ध्यान नहीं जाता मेरा बिल्कुल भी। इसलिए मैंने पहले बात तो फ़ोन देखना ही बंद कर दिया। अच्छा। मैंने एक लिस्ट बना रखी है पूरी, जितने आते हैं फ़ोन उनकी सारी डिटेल आती है, तो मैं कॉपी में लिख लेता हूँ और उसके अकॉर्डिंग जिसको करवाना है उस पे आगे नाम लिख देता हूँ हाँ का, जिसको नहीं कराना उसका ना का। मेरे पास आज तक जितने भी क्लाइंट के कॉल मैसेज आए हैं, सारों के नंबर है मेरे पास, सभी के नाम हैं, सभी के गांव के नाम हैं, सभी के जितने भी जो जो काम है लिखे पड़े मेरे पास। कम से कम मैंने 2-3 डायरियाँ भर रखी है। अच्छा, ऐसा थोड़ी है कि भी मैंने किसी का काम किया है तो मेरे पास कुछ है ही नहीं। राइट, मेरे पास है, डिटेल है। हाँ, ये है कि किसी की नहीं लिखी जाए भूलवश, वो अलग बात है। बाकी सभी की मेरे पास डिटेल है, जिसने मेरे से काम कार्य करवाया है सारा मुझे उसका एड्रेस भी पता है और क्या कार्य किया था वो भी मुझे पता है। क्योंकि मेरा कार्य है, कल को मान लो कि उकचुक हो जाए, किसी कारणवश उन्होंने भूल की है या किसी कारणवश किसी ने तोड़ने की कोशिश की है, खराब हो रहा है, उसकी जिम्मेदारी कौन किसकी है? मेरी तो है। सही बात है। अब मैं कोई डॉक्टर किसी का ऑपरेशन करेगा, डॉक्टर की जिम्मेदारी होगी जब तक वो एकदम ठीक ना हो जाए। राइट, बस वही चीज़ है, मैं इस चीज़ का बहुत ध्यान रखता हूँ। सर कुछ लोग तो ऐसे, पिछली बार मेरे पास हमारी टीम के पास भी कॉल पहुंच रही थी, हमें आप लोगों से डर लगता है, आप लोगों से, कि अगर काम नहीं हो रहा है और अब वो हमें बोल दे, कुछ कर दे हमारे ऊपर, आप इसका क्या करते हैं? जैसे अभी आपने बोला कि हमें सब पता है कि कौन कहाँ है, क्या है, तो लोग घबराते हैं आप लोगों बुरा से। क्यों करूँगा किसी का? जी, मेरा किसी ने क्या बिगाड़ा है? वो आप जो भी है कि भी मुझसे कोई डर रहा है, जी, डरिए मत। मैं भी आप जैसे इंसान ही हूँ और मेरा आपने किसी ने कुछ बिगाड़ा नहीं है। आप मुझसे प्रेम से बात करोगे तो मैं आपसे प्रेम से ही बात करूँगा। सही बात है। ऐसा नहीं है कि आप मुझसे क्या है कि गाली गलौज बात करोगे तो मैं आपका फ़ोन ही नहीं उठाऊंगा, पहली बात तो। और दूसरी बात, आप प्रेम से बात करोगे तो आपकी बात भी सुनी जाएगी। सही बात। आपकी समस्या है वो भी आपकी देखी जाएगी, किस प्रकार से हल करनी है। तभी शायद सर कुछ लोग कॉल करके बोलते हैं आपके सामने कोई और आया है, वो बात कर रहे हैं, और जब हम बात कर रहे हैं तो कोई और फोन उठा रहा है या कर रहा है। शायद आप साधना में होते हो या कोई और होते हो, आपकी टीम के लोग भी उठाते हो सकता है। जी, मैंने बताया था कि मैं फोन नहीं उठा रहा हूँ। जी जी जी, क्या पता मैं काम में बैठा हूँ। हाँ, ये जरूरी नहीं है कि मैंने आपका फोन नहीं उठाया तो कि मैं आपके साथ फ्रॉड कर रहा हूँ। सही बात है। ऐसा कुछ नहीं है। जब इंसान बिजी होता है, मान आप भी बिजी रहते हो, आप भी किसी का फोन नहीं उठा पाते। राइट, मेरे पास जब भी समय मिलता है मैं वापस रिटर्न कॉल कर लेता हूँ। मेन बात वो है। अच्छा, इसलिए तो मैं तो इन चीज़ों के क्या है लिस्ट बनाता हूँ कि भी किसी का काम कार्य हम कर रहे हैं, ले लिया है भूलवश, हम उसे भूल चुके हैं,
इसलिए सारा लिस्ट बना के पूरा रखा है कि भी हमें किसी चीज़ की क्या है कि ये ना कोई उंगली ना उठाए कि भी राइट। आपने गलत किया है हमारे साथ। सर एक बात बताओ, यहाँ जब लोग कॉल करते हैं कि भाई इनके ऊपर वशीकरण करना है और आपने किसी का काम पकड़ लिया, लेकिन लोगों को जो है ना बहुत उतावलापन रहता है, कब हो रहा है, कब हो रहा है, कितना हुआ, क्या हुआ, हाँ, कब से ये फर्क दिखना लोगों को शुरू हो जाता है, कब तक उनको थोड़ा आराम करना चाहिए, रुकना चाहिए, वेट करना चाहिए? आप क्या सलाह देंगे, कब पता लगने लगता है हाँ अब वशीकरण काम करना शुरू हो रहा है? हाँ, जैसे कि मानो मोहिनी वशीकरण के बारे में बताऊंगा मैं आपको। जी। मोहिनी वशीकरण में कम से कम मान के चलो 11 दिन तो लगते हैं रिजल्ट दिखने में। अच्छा। 11 दिन के बाद ना उसका असर धीरे 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 शुरू होता है, कम से कम 17-18 दिन लग जाते हैं। 17-18 दिन वेट करना चाहिए और 11 दिन तक आप वेट कर लो कि अच्छा। भी मुझे 11 दिन के बाद ही रिजल्ट मिलना है। उससे पहले आप मेरे को फ़ोन करोगे, क्या कर कोई रहे हो, फायदा मेरा नहीं है। काम कहाँ तक चला है, वो कोई फ़ायदा नहीं है। राइट। मैं आपको कोई पॉजिटिव जवाब नहीं दे पाऊँगा, क्योंकि मुझे खुद नहीं पता कि मैं आपका कार्य कर रहा हूँ तो उसकी कहाँ सीमा है। अब कोई एग्ज़ाम देता है तो कॉपी आगे चेकिंग होती है, फिर उसका परिणाम निकलता है, फिर जाके काम होता है पूरा। वैसे मैंने कार्य किया है, उसका असर वहाँ पे जाएगा, 11 दिन तक वो उसका पूरा एकदम असर दिखाएगा, फिर मेरे को पता चलेगा कि भी हाँ 11 दिन, हाँ गारंटी मैं 11 दिन की लेता हूँ। ये नहीं है कि मैं आपको बोल दूँ कि 17-18 दिन के बाद ही आपका क्या है असर दिखना शुरू, 11 दिन के अंदर असर दिखना शुरू हो जाएगा। अच्छा, 11 दिन में असर दिखेगा? दिखेगा, बिल्कुल दिखेगा। राइट। सर ये बताइए कि अगर वशीकरण फेल हो जाता है, मान लीजिए मैं किसी पे करवा रहा हूँ वशीकरण, फेल हो गया इन केस, क्या मुझ पे वो पलट के बैकफायर करता है, कुछ नुकसान करता है, या क्या है? कुछ लोगों के दिमाग में ये शक रहता है, आप इसका क्लियर कीजिए, क्या बात है? वशीकरण अगर किसी का फेल हो गया, मान लो किसी जी। कारणवश किसी जी। ने मतलब सामने से गलती कर दी या मेरे से कोई गलती हो गई, राइट। तो उसका मानो कि अगर गलत प्रभाव पड़ेगा वो हम पे ही पड़ेगा, सामने वाले पे नहीं पड़ेगा। अच्छा। क्योंकि हम वहाँ पे शक्तियाँ अपनी लगाते हैं, उनकी खाली हमारे पास तो डिटेल ही रहती है। राइट। सामने वाले पे इतना ज़रूर फर्क पड़ सकता है, उसे बुरे सपने ज़रूर आ सकते हैं। अच्छा। हाँ, उसे नींद नहीं आएगी, घबराहट रहेगी मन में कि भी क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, नींद नहीं आएगी। बाकी उससे पहले ही हम उसे ठीक करने की कोशिश कर लेते हैं। अच्छा। क्योंकि हमें पता चल जाता है कि मेरा कार्य है खराब हुआ है किसी कारणवश, इसे हमें ठीक करना चाहिए, तो हम इस चीज़ में हम तुरंत ही लग जाते हैं और उसे नुकसान हमें भारी उठाना पड़ता है उसका। अच्छा, आपका और ज़्यादा। हमें ये उठाना पड़ता है कि जैसे कि मान लो कोई शक्ति है, बुरी शक्ति है, हम बुरी शक्ति को हटा के कुछ अच्छी शक्तियाँ वहाँ पे लगाने की कोशिश करते हैं, तो वो बुरी शक्ति हम पे ही अटैक तो करेगी, राइट। प्रभाव तो डालेगी। राइट। मानो कि हमें मारने की कोशिश करेगी, हमारी जो सामग्री है हमने जो सजाई है उसको खराब करने की कोशिश करेगी, हवन कुंड को खराब करने की कोशिश करेगी, ऐसी गलत गलत चीज़ें करने की कोशिश करेगी। मान लो कि मीट का टुकड़ा डाल देगी वहाँ पे लाके, अच्छा। हवा में पता ही नहीं चलेगा। मीट का टुकड़ा, ऐसी गंदी गंदी आवाज़ें, बिल्ली की रोने की, कुत्ते की रोने की, ऐसी ऐसी आवाज़ें मतलब डराने की कोशिश करेगी। हम जब चौकड़ी लगाते हैं तो हमें डर नहीं लगता, क्योंकि हमारे गुरु का हमें वरदान है, उनकी शक्तियाँ हमारे साथ है, हमें इस चीज़ का डर ही नहीं लगता। अगर सामने को प्रभाव अब वो बोल रहा है कि भी खतरा या प्रभाव डालते ही है, तो भाई आपको कुछ भी प्रभाव नहीं डालेगी, बस बुरे सपने आ सकते हैं, आप डर सकते हो रात को, उससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। ना आपको आपको पीड़ा होगी, ना आपका कुछ अहित होने वाला है, कुछ भी नहीं कुछ नहीं होगा, होगा। आपका कुछ नहीं होगा, जो होना है हमारा ही होगा। आपका कार्य संभव तरीके से ही कार्य होगा एकदम अच्छा। अगर सर कोई गलत तांत्रिक से या गलत अघोरी से जो है अपने ऊपर वशीकरण कोई करवाता है, अगर इंसान, कैसे हम पहचान सकते हैं कि हमारे ऊपर जो है कोई गलत वशीकरण कर रहा है या करने की कोशिश कर रहा है? कैसे किया जाए इसको? वो पहचान ही नहीं सकते, हम खुद नहीं पहचान सकते? बिल्कुल भी नहीं पहचान सकते। अगर किसी ने किसी के ऊपर वशीकरण किया है तो वो कैसे पहचान जाएगा? हाँ, दूसरा कोई पहचान सकता है, उसका परिवार मान ला या उसका दोस्त कोई, वो पहचान सकता है। क्यों? क्योंकि उसके पहले की जो बात करने का लहजा और अब के बात करने का लहजा अलग हो जाएगा। अच्छा, चेंज हो जाएगा। हर 5 बजे मेरे को वो शाम को मिलेगा और उस टाइम वो नहीं मिल रहा है तो कुछ ना कुछ तो दिक्कत है। हम भी सोच लेंगे कि उसे हुआ क्या है, बात क्या है कि भी वो मिल क्यों नहीं रहा है हमें, कुछ ना कुछ तो हुआ है उसके साथ। राइट। तो हम तहकीकात करेंगे तो हमें पता चल जाएगा। ओके।
तो इस चीज़ का क्या है कि वो पता लग जाता है कि सामने वाले के ऊपर वशीकरण किया है या कुछ और किया है। परिवार वाला तो उसे छुड़वाने की कोशिश करेगा। अच्छा। दोस्त को तो क्या है मतलब, हाँ सही बात नहीं है। मिल रहा तो नहीं मिल रहा। परिवार वाले को ऐसा लगेगा कि हमारा बेटा है, कहाँ जा रहा है, किससे बातचीत कर रहा है, उसका रूटीन ऑटोमेटिक पता चल जाएगा। और सबसे ज़्यादा उस माँ को पता चल जाता है। सही बात है। क्योंकि माँ का एक जो मन है ना, वो ऐसा ही होता है, चंचल मन होता है अपने बेटों के लिए कि भी मेरा बेटा ने खाना खाया कि नहीं। माँ भूल जाती है कि रोटी 2 रखो 3, वो 2 के बहाने 3 रख जाती है, रखी जाती है। उसको पता चल जाता है कि मेरा बेटा है, कुछ दिनों से अच्छे से खा नहीं रहा, अच्छे से बात नहीं कर रहा है। वो क्या कर देगी फिर, जो होते हैं ना पंडित वगैरह, उसे झाड़ा डलवाएगी कि मेरे बेटा सुन सा रहता है, बातचीत नहीं करता है किसी से। झाड़ा डलवाएगी, मंदिर लेके जाएगी, धागा बंधवाएगी। फिर भी पैसे नहीं पड़ेगी कि भी मेरा बेटा ठीक नहीं, डॉक्टर को दिखाएगी कि क्या हुआ, किसी ने गोली नोली नहीं दे दी उसको। जितनी असंभव कोशिश होगी वो करेगी। अच्छा। अगर किसी अघोरी को दिखाएगी, मान लो ऐसा वैसा अघोरी होगा जो 24 घंटे में वशीकरण करता होगा जी, उसको दिखा देगी, तो वो बोल देगा कि इसके ऊपर तो ये साया है, हाँ इसका चौराहे पे पैर आ गया जी, इसके ऊपर तो किसी ने ऐसा कुछ किया है कि इसे तोड़ना मुश्किल है, अगर तोड़ेंगे तो इतना खर्चा आएगा। वो उनके धक्के चढ़ जाते हैं। माँ तो माँ होती है, मेरे बच्चे को ठीक कर दो चाहे जितना जो लगे। सही बात है। वो क्या है, उससे अच्छा खासा पैसा लेते हैं, उस बच्चे को कुछ नहीं होगा, वो बच्चा वैसा का वैसा ही रहता है। कोई अच्छा सच्चा तांत्रिक होगा या उसके पास जाएं तो ही पता चल जाता है कि इस बच्चे के साथ गलत हुआ, इस चीज का इसके ऊपर असर है। फिर उसके तोड़ने की बात आई वशीकरण की। अच्छा। वशीकरण तोड़ना इतना मुश्किल होता है, अगर किसी के ऊपर किया हो तो मुश्किल होता है, बहुत ही मुश्किल। क्यों? क्योंकि उसकी रूह है वो उसके पास नहीं रहती, वो उस तांत्रिक के पास रहती है जो तांत्रिक उससे कार्य करवा रहा है। क्यों? क्योंकि वो उसको अब एक तरीके से गुड़िया के अंदर कैद कर लेता है, जिस जैसे वो बोलता है वैसा वैसा वो करता रहता है। कुछ ऐसी मंत्र से उसे बांध लिया जाता है कि वो छुड़ाने का असंभव प्रयास भी हम करें तो भी हम नहीं कर पा रहे। अच्छा। और मेरे जहाँ तक बोल रहा हूँ कि मेरे पास एक आया था केस। अच्छा। ऐसा ही केस था, मुंबई का था। एक माता थी कि मुझे फ़ोन किया था कि भी गुरुजी काफ़ी जगह मैं भटक चुकी हूँ, बहुत मुश्किल से मैं आपको कॉल कर रही हूँ, मुझे विश्वास नहीं है इन चीज़ों में। अच्छा। क्योंकि मैं पैसे दे चुकी हूँ, पैसों की मुझे कोई कमी नहीं है। आप मांगोगे 1 करोड़ तो मैं 1 करोड़ दे दूंगी, आप बोलोगे मेरा पूरी ज़मीन जायदाद नाम कर दो, वो कर दूंगी। अच्छा। मेरा बच्चा ठीक कर दो, लेकिन पहले 1 रुपया भी नहीं दूंगी मैं आपको। अच्छा। मैंने बोला क्या बात होगी? मैंने बोला बच्चा है मेरा इस तरीके से हो चुका है, बात ना तो हमसे करता है ना मानता है, पता नहीं अचानक रात को उठ के कहीं चला जाता है, सुबह आता है। अच्छा। और दोपहर में चला जाता है, खाने पीने का पता ही नहीं है। नहाने बैठता है तो 2-2 3-3 घंटे नहाने लग जाता है और अकेले में बड़बड़ाता रहता है। और हमारे घर में मांस मदिरा का सेवन ही नहीं करता, ये करके आता है बोलो। अच्छा। ऐसी चीज़ें करता है तो मैं क्या करूं? जब मुझे इस चीज़ का पता चला तो मैंने उससे डिटेल मंगाई थी उसकी लड़के की। जब मुझे पता चला कि इस बच्चे के ऊपर गलत कार्य किसी ने किया है और परिवार का ही मेंबर था कोई, क्योंकि एक लौता बेटा था उसका। अच्छा। और जिसका जो ये हित कर रहा था सा घर वाला, उसका कोई बच्चा नहीं था। अच्छा। तो ये सोच रहा था कि इसका बच्चा है, इसको प्रेम मिल रहा है, इसकी घर में इज्जत है। मान लो 2 है घर में, देरानी जेठानी जी, वैसा ही मान लो। अच्छा अच्छा, एक समझ के गया। बच्चा है, एक जी, के नहीं, तो उसकी इज्जत ज्यादा हो गई घर में। सही बात है, जिसका बच्चा है। तो अब वो उसके ऊपर करवा दिया। अब वो अच्छा। गुमसुम रहने लग गया लड़का। अच्छा। मुझे इस चीज़ का पता चला तो मैंने उस माता को बताया कि ये चीज़ें आपके ऊपर की गई है। मैंने ये नहीं बताया, उसका नाम नहीं बताया, मैंने इतना इशारे में समझाया कि घर का मेंबर है, सतर्क रहिए उससे। वैसे आपको पता लग जाता है कि कौन है? हाँ, लग जाता है पूरा, क्योंकि आराम से पता चलता है। क्योंकि जो हमारा हवन कुंड है ना, उसमें कोई भी झूठी चीज़ नहीं दिखाई जाती, सच पे सच दिखाया जाता है पूरा। अच्छा। मैं बहुत लोगों को बताता हूँ कि मैं बता दूंगा कि आपके ऊपर किसने क्या करवाया, ये किसी ने कुछ करवाया है, नाम नहीं खोलता मैं, क्योंकि मैं किसी का झगड़ा नहीं करवाना चाहता, लड़ाई नहीं करवाना चाहता। अगर मैं उसको बता दूंगा तो वो उसे मारने लग जाएगा, पीटने लग जाएगा। सही बात है। मैं सबूत कहाँ दूंगा वहां से? ये तो है नहीं। अब मेरे पास आए, मेरी नज़रों से देखे तो क्या है मतलब, पुलिस को तो मैं दिखा नहीं सकता, मैं अपना आप ही देख सकता हूँ। तो वही चीज़ है, मैं अगर नाम लूँगा तो वो क्या है कि उसको
मारने लगने की या तो झगड़ा होगा घर में, कलेश नहीं करवाना चाहता, बस सतर्क रहने की कोशिश बोलता हूँ, सतर्क रहो इन लोगों से जी। परिवार में से। अच्छा, किसी को अपना पूरा भेद मत दो। इनडायरेक्टली आप बता देते हैं? इनडायरेक्टली बता देता हूँ, परिवार का मेंबर है। जब उन माता ने बोला कि भी मुझे पता है घर में मेंबर है, उसी ने करवाया है, इसका तोड़ मुझे बताइए। मैंने उनको बताया था, शमशान की एक क्रिया बताई थी कि उससे ही संभव है वशीकरण तोड़ना। अच्छा, हो सकता है उसमें बलि भी दी जाए। ओके। क्योंकि जब मैं ये चीज करूंगा उसमें रक्त है, आवश्यकता पड़ेगी, चाहे खुद का हो चाहे किसी का हो, मुझे उससे कोई मतलब नहीं, मुझे रक्त की जरूरत नहीं। बोला आप जो करना चाहते हो वो करो। मैंने उनको बोला माता जी आप खुद आ जाइए। अच्छा, आप बोल रहे हो कि मैं पैसे नहीं दे सकती, तो एक काम करिए, मैं आपको लड़का भेज दूंगा साथ में, आपको कुछ चीजें लानी होगी आप खुद ले आना, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। अच्छा, या आप अपना नाम लिखवा देना वहां पे, मेरा नाम ले लेना कि मैं बाद में पैसे दे के जाऊंगी, मैं दे के जाऊंगी उनके नाम पे, वो आपसे पैसे नहीं मांगेगा, देने आपको ही पड़ेंगे। अच्छा, लेकिन क्या है कि आप उधार करवा देना मेरे नाम पे, और अच्छा, उनको दुकान वाले को बोल देना उन्होंने मंगवाए हैं लेकिन पैसे मैं बाद में आके दूंगी। तो वो माता भी थोड़ी सी तेज थी, उन्होंने बोला ठीक है मैं आती हूँ। वो बच्चे को लेके आ गई। ठीक है, आ गई तो मैंने बोला ठीक है आप बैठ जाओ। लड़के को मैंने देखते ही समझ गया, मैंने बोला इसको बहुत बुरी तरीके से इतना प्रभाव डाला इस बच्चे के ऊपर, मतलब मानो कि अंदर से रो रहा है बच्चा लेकिन आंसू नहीं आ रहे। ओह अच्छा, एकदम रो रहा है अंदर से और आंसू नहीं आ रहे, मतलब कलेजा जल रहा है एक तरीके से, अंदर से घुट रहा है इंसान। मैंने उस लड़के को बिठाया अंदर और माता जी को बोला लेट मत करो आप, बच्चे की जान भी जा सकती है। क्यों? क्योंकि बच्चा अंदर ही अंदर घुट रहा है, अंदर अंदर घुट रहा है, धड़कन तेज हो रही है। ज़्यादा धड़कन तेज होने से इंसान की हार्ट अटैक से मौत हो जाएगी, हम पता ही नहीं कर पाएंगे। सही बात है। आप पोस्टमार्टम करवाओगे तो भी पता नहीं चलेगा कि क्या दिया था इसको। तो माता जी ने बोला ठीक है, मैंने लड़के को साथ में भेज दिया। माता जी वहाँ गए दुकान पे, हाँ हालांकि वहाँ पे पैसे दे के आई वो। अच्छा, दे दिए उन्होंने दिए पैसे और सामान ले लिया और मेरे पास आई। मैंने उनसे ज़्यादा से ज़्यादा 7 दिन का टाइम मैंने 7 दिन माता जी आप है, होटल है वहाँ पे, आप रुक जाना, आपका बच्चा मेरे पास रहेगा सेफ। अच्छा, बच्चा आपने अपने पास रखा? तो वहाँ क्या करता हूँ, वो चला जाता वहाँ से, तब वहाँ से कहाँ से पकड़ के लाते हैं हम लोग। ओके। उस बच्चे को आश्रम में मैंने रखा, उसके कुछ पुतले बनाए, उसके कुछ बाल नाखून कुछ चीज़ें कपड़े हमने वहाँ से उसकी ले ली। जब मैंने ये कार्य शुरू किया मुझे भी काफ़ी भारी नुकसान हुआ था, और जिस तांत्रिक ने ये कार्य किया था उसका तोड़ भी हुआ, उसकी जो साधना थी वो भी बर्बाद हो गई। क्योंकि हमारे में ये होता है कि कोई किसी का बुरा चाहेगा, गलत करेगा अपने लालच के लिए, तो उसका बुरा तय है। उस टाइम तो मेरे गुरु भी जिंदा थे। अच्छा, वो भी हमारे साथ ही थे। अच्छा, उन्होंने ऐसा सबक सिखाया सामने वाले को कि उसकी सारी शक्तियाँ ही छीन गई पूरी। अच्छा, और उस बच्चे की जो जिंदगी है उन्होंने बचाई थी मेरे साथ मिलके। और वो बच्चा आज भी अच्छा खासा है, उसकी शादी हो चुकी है, अच्छा खासा बिजनेस है उसका। अरे वाह। और वो माता जी आज भी मुझे डेली फ़ोन करती है, एक बार चाहे मैं उठाओ ना उठाओ वो मुझे फ़ोन कर रही है कि आपकी वजह से मेरा बच्चा आज जिंदा है। और जिसने ये करवाया था आज वो पैरालाइज है। पैरालाइज हो गया, क्योंकि ऊपर वाला सब कुछ देख रहा है। सही बात है, कर्म जैसा करोगे वैसे ही फल। आज ऐसा है कि वो बिस्तर पर बैठी बैठी पानी को मोहताज है, उसे कोई पानी देने वाला कोई भी नहीं है। सही बात है। क्यों? क्योंकि उसने उसके बच्चे पे हाथ डाला था। तो एक तरीके से वशीकरण जो है वो ब्लैक मैजिक ही मान लो, एक तरीके से काला जादू जो है। काला जादू ही है, राइट। इसमें कई नाम दिए हैं इसको। किसी पे मतलब वशीकरण एक बहुत खतरनाक तंत्र साधना है, इससे थोड़ा दूर रहें तो ही अच्छा है। राइट। इसके जहाँ से मैं जो आ गया इंसान एक बार मान लो बर्बाद होना था, है एक जुए की जैसे है ये। किसी को ये पता चल गया कि मैं वशीकरण करवा के ये चीज़ करवाऊंगा, वो एक बार एक तांत्रिक के पास जाएगा, उससे धोखा खाएगा, दूसरे के पास जाएगा, उससे धोखा खाएगा। जो भी मान लो कोई भी इंसान की कोई चीज़ करवा रहा ना ब्लैक मैजिक काला जादू, वो इस चक्रव्यूह में उलझ गया है। मान लो आपके पास कोई भी क्लाइंट का आपके पास फोन आता है या मैसेज आता है कि मुझे उसका बताओ सजेशन कि भी वो तांत्रिक कैसा है। हाँ जी। उससे पूछना आप कितने तांत्रिकों के पास जाके आए हो। अच्छा। एक तरीके से जुआ है, नशा है। ये नहीं करेगा तो वो करेगा, वो नहीं करेगा तो वो करेगा जी।
पैसे सभी को दे रहे हैं वो, हाँ, लेकिन उनको पता नहीं है कि मैं करवा क्या रही हूँ। आपकी परेशानी हो रही है पैरासीटामोल से, आप इलाज उसका और कुछ करवा रहे हो। सही बात है। आपको बुखार है, आप पेट दर्द की दवा ले रहे हो, बुखार ठीक नहीं होगा आपका। बिल्कुल। बस वो चीज़ है, पहले आप पहचानिए कि आपको किस चीज़ की ज़रूरत है और किस तरीके से ये ठीक हो सकता है, तभी जाके आपका कार्य संभव हो सकता है। एक सही तांत्रिक को कैसे पहचाने, आप थोड़ा सा एडवाइस है कि इस बारे में। सही तांत्रिक को पहचानने के लिए नज़रिए की ज़रूरत पड़ती है। फिर भी अगर कोई आसान तरीका हो। आसान तरीका तो मैं तो यही बोलूँगा, अगर सही तांत्रिक होगा वो राय आपको एकदम सही देगा। अगर आप उसको बोलोगे कि गुरुजी मेरे को वशीकरण करवाना है, तो वो आपको एक तो वशीकरण के बारे में पूरा समझाएगा, और दूसरी बात तो ये कि उसका वो फ़ोन ही नहीं उठाएगा। फ़ोन ही नहीं उठाएगा। फ़ोन ही नहीं उठाएगा वो बिजी रहेगा हमेशा। सही बात। और जो फ्री रहेगा वो उठाएगा, उसे तुरंत बता देगा। वो तो हर किसी से पैसे पकड़ के छोड़ते रहेंगे लोगों को, नहीं? वही बात है जी। अच्छा, एक मैं थोड़ा बस चलते चलते एक चीज़ पूछना चाहूँगा कि एक बात बताइए, थोड़ा सा दिमाग में डाउट आता है कि ऐसे तो आप चाहे तो किसी प्रधानमंत्री पे वशीकरण करा लो या किसी बड़े एक्टर पे या अंबानी पे करा के हम वो बन जाए, क्या है इसके, कैसे इस चीज़ को कैसे क्लियर करेंगे आप? इसमें क्या होता है कि कुछ डिटेल वगैरह बहुत ज़रूरी है, इम्पोर्टेंट है। अच्छा। कुछ चीज़ें इतनी इम्पोर्टेंट हैं कि मान लो हम किसी के ऊपर कर रहे हैं, हमें उससे पहले मिलना ज़रूरी होता है, जुड़ाव ज़रूरी होता है। अच्छा। तभी जाके संभव हो सकता है वशीकरण। या कुछ उसकी चीज़ें हैं जो वह अगर मुझे दे दे तभी जाके संभव हो सकता है। अच्छा। और वो चीज़ें मोदी की सेवा ना तो हमें मिल सकती है ना आपको मिल सकती है। राइट। क्योंकि सिक्योरिटी ऐसी है। बिल्कुल। हाँ, कोई ला के दे दे बहुत संभव है। अच्छा, तो ये भी संभव है? बिल्कुल संभव है। ओके। दुनिया में हर चीज़ संभव है, हर चीज़ होती है। राइट। अब भूत प्रेत किसी ने देखे नहीं होंगे, लेकिन होते हैं। राइट। देवी देवता है किसी ने देखे नहीं है, फिर भी होते हैं, हम मानते हैं, पूछते हैं। बस वही चीज़ है, समय के अनुसार सारी चीज़ें होती है। राइट। उन्होंने किसी का बिगाड़ा नहीं है कुछ, और वो सनातन धर्म के लिए बढ़ावा देते हैं हर किसी को। तो और तांत्रिक और अघोरी वो सनातन से जुड़े हैं और उनसे ही प्रेरणा उनको मिलती है। राइट। तो उनका अहित नहीं करेंगे। राइट। अच्छा, आपने अभी सब लोगों को सलाह दी कि वशीकरण नहीं कराना चाहिए, लेकिन फिर भी अगर किसी का प्यार खोया है, उसको वो पाना चाहता है, तो अब क्या करा जाए? अगर सच्चा प्यार है तो? सच्चा प्यार है तो कामरूप साधना और मोहिनी एक वशीकरण। अच्छा। दो चीज़ ऐसी है, अगर ये चीज़ आप करवाएं तो आपका प्रेम, चाहे ब्रह्मा जी भी आपको दूर करने की कोशिश करेंगे, नहीं हो सकता। अच्छा, नहीं हो सकता? नहीं हो सकता, ये मैं गारंटी लूँगा। लेकिन उसके लिए प्रेम अटूट होना चाहिए। नहीं है कि भी आपका 2 दिन का प्यार है, तीसरे दिन आप मेरे पास फ़ोन कर, या फिर लोग कहते हैं वो पड़ोसी की पड़ोसन को करना है या पड़ोसन को अपनी तरफ वशीकरण कर देना है, ये सब चीज़ें आती है कमेंट में। वो कुछ नहीं होता, वो तो बस ऐसी भावनाएं हैं उनकी, ऐसा कुछ नहीं होता। गलत काम नहीं कोई। प्यार टूटता कैसे? थर्ड पर्सन की। राइट। तीसरा इंसान को आने ही मत दो। क्यों आने दे रहे हो? राइट। और अपने जो जिससे प्रेम करते हो उस पर भरोसा करना सीखो सबसे पहले तो। ये बिल्कुल। ये जो विवाहित पत्नियां हैं अपने पति पर शक कर रही है, मैं तो कहूँ पति का परमेश्वर का नाम दिया है। अगर आप एक बार अगरबत्ती मत करो घर पे और अपने पति की पूजा कर लो, आपका कल्याण ऐसे ही हो जाएगा। सही बात है। आप अगरबत्ती करने से, भगवान से प्रार्थना करने से आपको चप्पल ना ही ला के देगा, नहीं जूते ला के देगा, ना तो कपड़े ला के, आपका पति ही ला के देगा। आप पति को फोन करना कि मेरे को स्वेटर चाहिए, सर्दी लग रही, वो आपको ला के देगा। भगवान को बोल दो, हे भगवान मेरे को आप स्वेटर रात को दिलाओ, कोई नहीं ला के देगा। तभी पति को परमेश्वर का रूप माना जाता है। तीसरे इंसान के बहकाव में आके अपने पति को गलत नहीं बोलना चाहिए, बस यही चीज है। तीसरे इंसान को आने मत दो। सर, एक कुछ लोग इस तरीके की भी बात करते हैं कि ठीक है, अगर सच्चा तांत्रिक है, सच्ची अगर ये काम कर सकता है तो पैसे बाद में ले ले, अभी पहले हमारा काम करके दे दे। आप उसके लिए क्या कहोगे? मैं एग्जांपल देता हूँ कि भी घर में हम कोई मान लो पूजा पाठ कराते हैं, छोटी सी की भी, पंडित को बुलाते हैं जी। सामान घर से लाता है वो? नहीं, बाहर से। वो जजमान को लिस्ट पकड़ाता है कि जजमान आप ये सामग्री ले आइए, मैं पूजा की तैयारी कर रहा हूँ। चाहे उसमें फल हो, चाहे फ्रूट हो, चाहे मिठाई हो। पंडित अपने घर से कभी नहीं लाता, वो आपको ही ला के देनी पड़ती है। एक बाजार से माचिस की तिल्ली या एक माचिस की डिब्बी भी लेने जाए तो 1 रुपया लगता है। सही बात है। अब मैं
अगर एक इंसान का कार्य करूँ और उसमें लग रहे हैं 10,000 रुपये और 10 आदमी में काम कर रहा हूँ, तो 1-1.5-2 लाख रुपए मुझे पास लेके बैठना पड़ेगा एनी टाइम। सही बात है। तब जाके क्या है कि उनका मैं काम कर पाऊंगा। 1 लाख रुपए बैठ रखूंगा अपने पास, फिर उनका काम करूंगा और फिर मैं उसका कार्य कर दूंगा। वो बोल देंगे वो तो मेरे से प्यार करती थी, ऑटोमेटिक आ गई, तब मैं कहाँ सही जाऊंगा। बात है। अब मैं पहले उसको ठीक करने के लिए भी पैसे लगाऊं, सही बात है, फिर उसको मैं खराब करने के लिए भी मैं ही पैसे लगाऊं। सही बात है। तो उसमें देखो, मैं माफी चाहूंगा सभी से। अगर कार्य आपका है तो संघर्ष आपको करना पड़ेगा। बात पैसों की नहीं है, बात है कार्य की। कार्य में अगर आप कुछ कार्य करवा रहे हो तो उसमें आपका लगना तय है। अगर मान लो आप घर बनवा रहे हो तो मिस्त्री नहीं लाएगा सामान, सीमेंट बजरी ईंटें, वो आपको लाके ही देनी पड़ेगी उसे, तभी जाके वो कार्य करेगा। सही बात है। या फिर जो सामान दे मांग रहे हो वो, या तो वो लाके दे दो, वो पार्सल करवा दो, क्या दिक्कत है। बिल्कुल। और जब काम हो जाए तो जो फीस है वो कर दो, खत्म। फीस जरूरी नहीं है, बस सामान भिजवा दो भाई मेरे को। थोड़ा बहुत तो देखिए, फिर भी हर किसी इंसान का खर्चा होता है। राइट, सही बात है। ठीक है सर, चलते चलते आप कुछ वशीकरण के ऊपर कुछ बोलना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? वशीकरण के बारे में तो नहीं बोलना चाहूंगा कि भी इससे तो दूर रहो आप। ये गलत चीज है, समाज के कल्याण के लिए तो है नहीं बिल्कुल भी। अगर आप किसी से प्रेम करते हो, किसी से प्यार करते हो, तो आप मोहिनी वशीकरण का सहारा ले सकते हो। वो आपके लिए अच्छी है और किसी का उसमें साइड इफेक्ट नहीं होगा। और ये अपने आप नहीं कर सकते, अपने आप बिल्कुल भी कोई भी कुछ नहीं कर सकता। आपको कोई बोले कि भी आप ये कोई मांस या मदिरा कोई लिए लेके जाए शमशान में, आपका बुरा परिणाम हो सकता है। आपको हो सकता है नुकसान हो जाए भारी, नाम नहीं लूंगा, ऐसा नुकसान हो जाएगा समझ से बाहर हो जाओगे आप। सही बात है। क्योंकि ये हम इन चीज़ों का खिलवाड़ नहीं कर सकते, क्योंकि वो देवभूमि है, वहाँ पे ये चीज़ें हम लेके जाएंगे तो हमें नुकसान हो सकता है। शमशान एक पवित्र जगह है। सही बात है। तो आज आई थिंक आपके सब चीज़ें जो है कुलदीप जी से रिलेटेड सारी क्लियर हो गई होगी। और अभी भी कोई डाउट है तो सर का नंबर कमेंट में दिया होगा, पिन करके आप वहाँ से सर से डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच सर, हमारे स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। और बहुत अच्छा हमने आज आपसे इन्फॉर्मेशन ली और आपने दी, और आई थिंक सब लोगों का इससे बहुत भला हुआ होगा। जय महादेव सर। जय श्री महाकाल। जय महाकाल।